वंदे मातरम मित्रों। हमने कभी सोचा है कि हम अपनी मूर्तियों का विसर्जन क्यों करते हैं? हमारे सनातन धर्म में चाहे वो गणेश विसर्जन हो या माँ दुर्गा का विसर्जन हो, हम मूर्तियों को स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनके बाद उनका विसर्जन करते हैं। विसर्जन का क्या तात्पर्य है, क्यों आवश्यक है? मित्रों, हमारा जीवन स्पेशली इन लाइट ऑफ सनातन, ये सूक्ष्म और स्थूल का कॉम्बिनेशन है। हम सूक्ष्म रूप से चीज़ों को, डायमेंशंस को, अवस्थाओं को उपयोग करते हैं, चलते हैं, और स्थूल रूप से भी हम उनका उपयोग करते हैं, उनको अपने जीवन में अपना निर्वाह करने में काम में लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि ऐसा कोई समय नहीं था जब तू नहीं था या मैं नहीं था। हम बीच बीच में प्रकट होते हैं और फिर से विलुप्त हो जाते हैं और फिर से प्रकट होते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे देवता हो। मित्र, ये जो कॉम्बिनेशन है सूक्ष्म और स्थूल का, सटल का और फिजिकल का, ये अनवरत चलता रहता है। और जिस तरह से मनुष्यों को भी इस दिशा में आगे बढ़ना है, वैसे देवताओं को भी इस तरह से कॉम्बिनेशंस के साथ एक्सप्रेस किया गया है, उनको असाइन किया गया है टास्क, व्हाट दे आर सपोज टू डू। कुछ देवता है जो कभी भी पृथ्वी लोक को नहीं छोड़ेंगे, और कुछ हैं जो हर बार आएंगे और जाएंगे, रिवोल्यूशन के हिसाब से अपना काम करेंगे। तो मित्रों, हम ये समझने का प्रयास करें कि कौन सी मूर्ति, कौन से देवता, कौन से क्या क्या गुण और क्या क्या लक्षण को प्रकट करते हैं, और हम उनसे कैसे अपना जीवन उन्नत कर सकें। हम चाहे हनुमान जी को ले लीजिए, गणेश जी को ले लीजिए, जो भी इष्ट देवता हैं, कृष्ण को लीजिए, मीरा को, जो आप चाहें, जो भी आप देवता जिसको मानते हैं उनको आप लीजिए, और उनसे हम कैसे अपने जीवन की उन्नति कर सकते हैं, उनके गुणों को आत्मसात करते हुए। तो जब जो चीज़ सामने होती है, जो समय होता है, उस समय वो पर्टिकुलर फोर्स इस स्पेशली पृथ्वी लोक में बहुत एक्टिव होती है, उसका अपने जीवन में हम मैक्सिमम उपयोग कर सकते हैं, अपने अंदर उनको स्थापित कर सकते हैं, और एक जन्म में बहुत सारा काम किया जा सकता है, प्रोवाइडेड वी आर इन राइट कॉन्शियसनेस। हम सही चेतना में हों, तभी ये सब चीज़ों का आप सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं और अपनी उन्नति कर सकते हैं मित्रों। इसलिए विसर्जन का महत्व है कि हम किसी भी चीज़ से अटैच नहीं है। सबसे सुप्रीम डिटैचमेंट की अवस्था है मित्रों कि वी आर नॉट इवन अटैच टू गॉड्स, गुरुज, रिलीजन्स, किसी भी चीज़ से अटैच नहीं है। आप सिर्फ अटैच्ड हैं, आप सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस जो आपकी आत्म तत्व है, उससे आप अटैच्ड हैं, क्योंकि उसी से आपका एक्सप्रेशन है। और इसीलिए हम चाहे जितनी भी ब्यूटी हो, एक्सप्रेशन हो, जो भी पावर आप 10 दिन 9 दिन जो उनका समय, उसके बाद उसको विसर्जित करते हैं। ये सिम्बॉलिकली आपको शो करता है कि हाउ मच यू शुड बी फ्री फ्रॉम विद इन। जब तक हम संसार के भौतिक चीज़ों से अटैच रहेंगे, आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस से जुड़ नहीं सकते। अटैचमेंट चाहे वो देवताओं से हो, अटैचमेंट चाहे वो अच्छी चीज़ों से हो, अटैचमेंट ही होता है। उसको तोड़ने के लिए सबसे बड़ा एक इवेंट, सबसे बड़ी एक फैसिलिटी सनातन धर्म में दी गई है कि आपको विसर्जन करना है। विसर्जन सिर्फ मूर्तियों का नहीं होता है, विसर्जन हमारी बुरी आदतों का होता है, विसर्जन हमारे उन सब तत्वों का होता है जो हमें ईश्वर से दूर करता है। तो हम उनको विसर्जित करें और आत्म तत्व में जो कुछ हमने पॉजिटिविटी गेन की उसको लेके आगे बढ़ें। हर बार यह आविर्भाव का, यह प्रतिष्ठा का, प्रतिष्ठित करने का समय आएगा और उसको विसर्जन करने का समय आएगा। यही सूक्ष्म और स्थूल की गति है मित्रों। ये जीवन में हमको समझने की आवश्यकता है, और हम ईश्वर से, श्री गणेश से ये प्रार्थना करें कि हम आपके जो विजडम का, जो ज्ञान का, जो विघ्न हरने का गुण है, उसको हम आत्मसात कर सकें, उसको जीवन में उतार सकें, और जीवन में सच्चाई के साथ आपके भक्त के रूप में इस संसार में जो कुछ आप हमारे लिए कार्य नियुक्त करते हैं उसको कर सकें मित्रों। इन्हीं भावों के साथ हम श्री गणेश विसर्जन का ये समारोह या फाइनल
फेस को अच्छे से निर्वाह करें और उनकी चेतना को जितना मैक्सिमम आत्मसात कर सकें करें। गणेश जी अमर हैं मित्रों, कभी कहीं इस पृथ्वी लोक को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, लेकिन एक सिंबल है, मैंने कहा कि विसर्जन किया जाता है ताकि हम जो कुछ गुण हमने हासिल किए हैं, प्राप्त किए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करें और हर साल हर पल ये भाव विसर्जन और स्थापना का चलता रहे और हम इस दिशा में आगे की ओर बढ़ते रहें मित्रों। इन्हीं भावनाओं के साथ और प्रार्थना के साथ वंदे मातरम मित्रों।